हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ वेदांता के CSRE लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। हमने एक पॉजिटिव आवेश हो और एक नेगेटिव आवेश हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है ये भी हमने स्टडी किया था। भाई पॉजिटिव होती है तो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर जाएगा, और अगर बिंदुवत आवेश नेगेटिव है तो त्रिज्यीय दिशा में अंदर की ओर आएगा। आज हम पढ़ेंगे कि एक बिंदुवत आवेश है, ठीक है। एक बिंदुवत क्यों है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में, ठीक है। एक बिंदुवत आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वो कितनी होगी आज हम वो स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। आपको वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब देखिए भाई, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता की गणना करनी है तो पहले डायग्राम तो बनाए। भाई बिना डायग्राम के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो चलिए मैंने एक डायग्राम बना लिया कि एक आवेश है Q, ठीक है, बिंदुवत है, ठीक है। Q आवेश है जिसके कारण P बिंदु के ऊपर एक P बिंदु है, ठीक है, उस पर मुझे तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताई थी ये चीज़ भी, हर वीडियो में बताती हूँ कि जो भी आपने डायग्राम में लिए है आपको उसको थ्योरी में लिखना है, ठीक है। आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं लेकिन बस लिखना सही है। तो चित्रानुसार एक बिंदु आवेश है, ठीक है, जिसके कारण उसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना करनी है। तो तीव्रता की गणना करने के लिए हमें क्या होगा, एक अन्य आवेश लाना होगा, ठीक है। एक अन्य आवेश लाएंगे, उस आवेश को हम नाम देंगे परीक्षण आवेश, ठीक है। क्या नाम देंगे उसको, परीक्षण आवेश। और उस आवेश को मैंने कहा है Q नोट। ये जो Q नोट दिख रहा है ये कहीं बाहर था, इस आवेश का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे कहीं बहुत दूर था। मैं उस आवेश को उठा के लाई और इसके जो विद्युत क्षेत्र है या इसका जो क्षेत्र है उसके अंदर लेके आई। और कहाँ लेके आए, बिंदु P तक लेके आए हम उसको। तो इस आवेश को हमने क्या नाम दिया है, परीक्षण आवेश नाम दिया है, ठीक है। और को इस बिंदु के विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं। तो ये हमें काम करना पड़ेगा। चलिए हमने एक परीक्षण आवेश भी था उसको उठा लाए हम और बिंदु P पर लाके रख दिया, ठीक है। अब वही दो आवेश बन गए तो डेफिनेटली बल भी लगेगा और इनके मध्य की दूरी को हमने क्या मान लिया, R, ठीक है। और हमें R बिंदु पर ही तीव्रता की गणना करनी है, मतलब जिस बिंदु पर हमें तीव्रता की गणना करनी है जितनी दूरी पर, उतनी दूरी पर आपको उस आवेश परीक्षण आवेश को ला के रखना है, ठीक है। चलिए तो डायग्राम हो गया और थ्योरी हो गई। अब मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। माना परीक्षण आवेश Q नोट, भाई Q नोट है और दो आवेश हो गए तो इसके ऊपर कूलम्ब बल लगेगा। तो परीक्षण आवेश Q नोट पर F कूलम्ब बल लगता है, ठीक है। वेक्टर है F, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए F हो गया, आरोपित हो जाता है। माना कि Q तथा Q नोट के बीच की दूरी कितनी मान ली है, R मान ली है। तो अब देखो आपको पता है कि इकाई आवेश पर कार्यशील कूलम्ब बल, भाई F लग रहा है Q नोट के ऊपर, मुझे चाहिए ओनली इकाई आवेश, ठीक है। इकाई आवेश के लिए क्या करना पड़ेगा, F को Q नोट से भाग दे दो। भाई इकाई आवेश के लिए चाहिए तो कितना हो जाएगा, F अपॉन Q नोट। तो इकाई आवेश पर कार्यशील कूलम्ब बल कितना हो गया, F अपॉन Q नोट, ये हो गया इकाई आवेश पर। अब देखो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है हमने लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, E जो होता है वो F अपॉन Q नोट होता है, ठीक है। इकाई आवेश पर लगने वाला कूलम्ब बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ये हमें पता है। तो हम जानते हैं कि E कितना होता है, F अपॉन Q नोट होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखिए F की जो डेफिनेशन है वो भी आप जानते हो, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लेना कूलम्ब के नियम से। किसके नियम से, कूलम्ब के नियम से। क्या होता है F, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q नोट, दूरी कितनी है R। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये भी हम जानते हैं। चलो भाई आप जानते हो तो कुछ ही मत करो, E में F की वैल्यू पुट कर दो। भाई E आप जानते हो, F आप जानते हो, तो F की वैल्यू उठाइए और E में पुट कर दीजिए। तो ये तो हो गई F की वैल्यू और 1 अपॉन Q नोट एज इट इज हो गया। अब देखो Q नोट से Q नोट कटा या नहीं कटा, कट गया, क्योंकि हम ये परीक्षण आवेश है तो हमें तो इसको अपने फॉर्मूले में यूज करना ही नहीं है, नहीं करना ना, हमें तो Q के कारण निकालना है। तो देखो फाइनल जो आंसर है वो Q में ही निकलेगा। तो ये है E इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसे कहते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता, विद्युत तीव्रता E कितनी होती है, K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और E मैंने बताया था वेक्टर राशि होती है, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए E है बिंदु आवेश की तीव्रता, भाई वो जो भी बिंदु आवेश है उसकी कितनी तीव्रता है वो है। Q है बिंदु आवेश का परिमाण।
आर है बिंदु आवेश से बिंदु पी के मध्य की दूरी। पी के मध्य की तो दूरी थी भाई, जितनी दूरी पर हमको तीव्रता निकालनी थी उसी दूरी तक तो हम क्यू नॉट लाए थे, तो आर ही हो गई। अतः बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये वेक्टर राशि है तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो बताइए क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर त्रिज्यीय दिशा में तो एक ही डायरेक्शन थी, इसलिए आर कैप आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, आर कैप की डायरेक्शन में। तो ये है इसका सदिश रूप में, वेक्टर ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। अब के की वैल्यू कितनी होती है निर्वात के लिए, ये निर्वात के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना, जहाँ भी एप्सिलॉन नोट दिख जाए समझ लो निर्वात या हवा की बात हो रही है, ठीक है, निर्वात या हवा के लिए है। ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। चलिए जब के की वैल्यू पता है रख दीजिए, मैंने रख दी, ई का आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जहाँ आर कैप क्या है, ई की दिशा है, ठीक है। अब ये तो है पॉजिटिव आवेश, भाई जब हमने क्यू पॉजिटिव है या नहीं, अब जरूरी पॉजिटिव ही हो सकता है आवेश नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ ई की डायरेक्शन ही तो बदलेगी, क्योंकि यहाँ तो हम परिमाण ही यूज कर रहे हैं क्यू का, तो माइनस क्यू हो चाहे से प्लस क्यू हो, आवेश तो क्यू ही रहेगा, फिर फर्क कहाँ पड़ेगा भाई, प्लस क्यू होता है तो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर निकलती है ई, और जब माइनस क्यू होता है तो अंदर की ओर आती है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा माइनस आर कैप। तो ये है नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, बाकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। चलिए, अर्थात ई की दिशा ओपी के विपरीत होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, ओपी क्या है, यही तो है भाई, ये आपका सेंटर था, ये बिंदु पी था, तो जब प्लस क्यू आवेश रखा था इस ओ के ऊपर तो ऐसे निकल रही थी, जब माइनस क्यू होगा तो क्या होगा, अब की बार ऐसे आ जाएगी, ठीक है, तो ओपी के विपरीत हो जाएगी। समझ में आया, ये हम लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर भी चुके हैं। चलिए अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है, देखिए ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एक मैथमेटिकल वैल्यू है, क्यू भी एक मैथमेटिकल वैल्यू होगा, तो बताइए ई प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है 1/r स्क्वायर, आ रहा है नहीं आ रहा, तो ई किसके समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के, ठीक है, या फिर आर स्क्वायर के व्यतकर्मानुपाती होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होती है। अब देखो हम ग्राफ भी खींचेंगे ई और आर में, चलिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखो ई है, ई प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर, अगर हम ये पूरी क्वांटिटी और ई के बीच में ग्राफ खींचे तो बताओ एक सीधी रेखा आएगी नहीं आएगी, आएगी, क्यों, इसका मान 1 तो ई का मान भी समानुपाती 1 आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, फिर 2 है तो इसका भी इतना ही आएगा, 3 है तो इतना ही आएगा, जब आप बिंदु मिलाओगे तो एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। जब हमने ई और 1/r स्क्वायर के बीच ग्राफ खेला, लेकिन अगर ई और आर के बीच में खींचे तो क्या होगा, आर की वैल्यू आप रखिए 1, फिर रखिए 2, जैसे जैसे नीचे की वैल्यू बढ़ेगी, इस आर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे ई घटेगा या नहीं घटेगा, घटेगा ना, और एक समय ऐसा आएगा कि ये 0 की ओर जाने लग जाएगा ना भाई, आर की वैल्यू को आप इनफाइनाइट करोगे तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है, तो जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ई की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है भाई, आर बराबर जब 0 है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो आर की वैल्यू जब 0 रखी तो ई लगभग किसके बराबर आ गया, इनफाइनाइट के, तो देखो इस 0 के ऊपर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है ऊपर, ठीक है, और जैसे ही आर की वैल्यू 0 हुई, आर की वैल्यू इनफाइनाइट हुई तो ई की वैल्यू क्या हो रही है 0, तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको इस तरीके का, ठीक है। तो आपसे ये ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए ई और आर में कैसा ग्राफ होता है, तो ई और आर है तो ऐसा ग्राफ, ई और 1/r है तो समानुपाती वाला ग्राफ, ठीक है, और ग्राफ बनाना आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है, बहुत सारे ग्राफ हम यहाँ यूज करेंगे तो ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया। अब देखिए ये तो हमने बात करी थी निर्वात के लिए, निकाला ना भाई, ठीक है, एप्सिलॉन नोट लिया। अब यदि बिंदु आवेश एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक माध्यम, एक माध्यम है जिसका पैरावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन आर, अब पैरावैद्युतांक क्या होता है ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो इन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो माध्यम से स्थित हो, भाई जरूरी थोड़ी निर्वात में ही हो, माध्यम भी हो सकता है, तो माध्यम का पैरावैद्युतांक कितना दिया है एप्सिलॉन आर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए कितनी हो जाएगी, बताया था, यहाँ एप्सिलॉन नोट की जगह क्या पुट कर दीजिए एप्सिलॉन, हमने कूलाम के नियम में भी ऐसा किया था, तो ई का मतलब है माध्यम में, ई कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब पैरावैद्युतांक की वैल्यू इतनी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता
और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? पैरावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, और इस एप्सिलॉन आर की हमने 3-4 माध्यम के लिए वैल्यूज भी निकाली थी, तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दीजिए। एप्सिलॉन कितना गया? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको अलग करूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ई एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट आर कैप। कुछ ही नहीं किया, एप्सिलॉन नॉट को मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया क्योंकि ये फॉर्मूला जाना पहचाना सा है। बताओ, ये अभी हमने पढ़ा नहीं पढ़ा? निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और 1/एप्सिलॉन नॉट अलग आ गया, तो बस इसी को ही मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये आ गया ई अपॉन एप्सिलॉन आर, जहाँ ई की वैल्यू कितनी है? ई बराबर है ये, ठीक है, यहाँ बराबर लगा लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये रिलेशन होता है, ई एम इक्वल्स टू होता है ई अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इस फॉर्मूले को देखकर आप मुझे बताइए कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है कि निर्वात में ज़्यादा होती है? बताइए। एप्सिलॉन आर के बारे में आप पढ़ चुके हो कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो माध्यम के लिए हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसकी जो वैल्यूज हमने देखी थी वो हमेशा 1 से बड़ी आ रही थी। जब ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो बताओ ये पूरी क्वांटिटी घटेगी नहीं घटेगी? भाई जैसे जैसे इस नीचे वाले की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी क्वांटिटी घटेगी तो ये भी घटेगा। यानी कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम माध्यम यूज़ करने लग जाते हैं तीव्रता कम होने लग जाती है। और कैसे कम होती है? एप्सिलॉन आर गुना कम होने लग जाती है। तो मैंने यही लिखा है, पैरावैद्युत माध्यम में यानी कि एम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। भाई निर्वात में एप्सिलॉन आर गुना कम ही तो हो रहा है माध्यम में, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि बताइए निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है या माध्यम में, तो आप क्या कहेंगे? निर्वात में। और माध्यम में क्या होता है? एप्सिलॉन आर गुना निर्वात की तुलना में कम होती जाती है, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या स्टडी किया? हमने पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जब माध्यम हो और माध्यम नहीं हो, और वहाँ से हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी निकाला कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है और निर्वात में ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इसके बारे में स्टडी किया। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम क्या पढ़ेंगे। हमने अभी तो एक पॉइंट चार्ज लिया, ओनली एक ही तो चार्ज की बात करी है कि एक चार्ज के कारण पी बिंदु पर तीव्रता निकाली है। अब जरूरी एक ही चार्ज हो? जरूरी है क्या? हो सकता है आवेशों का एक निकाय हो, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी किसी बिंदु पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।